और इसी सिडनी हमले पर एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। जो हमलावर था वो पाकिस्तान का रहने वाला था। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। आरोपी अकरम पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में ही अकरम ने पढ़ाई की। सिडनी में 11 लोगों की हत्या इसने की। एक आतंकी हालांकि मारा गया है, लेकिन एक बार फिर से आतंकवाद की बात हुई और पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ गया है। ये हमलावर जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं ये पाकिस्तानी है। और आज ऑस्ट्रेलिया से बड़ी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में यहूदियों के एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें निशाना बनाकर कैसे हमला किया गया। देखिए, मास शूटिंग में 10 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हो गई, जबकि कई ऐसे लोग थे जो इसमें जख्मी हुए। इसी के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया और ये हमला भी पहलगाम जैसा ही दिखाई दे रहा है, जहां निर्दोष यहूदियों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमला किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर पहलगाम की है, जहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की ये तस्वीर है, जहां यहूदियों को निशाना बनाया गया। इन दोनों तस्वीरों में हमलावर के चेहरे भले ही अलग हों, लेकिन मकसद साफ है, एक खास धर्म के लोगों को निशाना बनाना। दरअसल ये हमला उस वक्त हुआ जब सिडनी के बीच पर यहूदी का एक कार्यक्रम हो रहा था, जहां यहूदी समुदाय के लगभग 2000 लोग इस त्योहार का पहला दिया जलाने के लिए जमा हुए थे। इस दौरान एक कट्टरपंथी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वहीं इस दौरान एक शख्स ने बहादुरी दिखाई और कार के पीछे छिपता हुआ वहां पहुंच गया और हमलावर से बंदूक छीनकर उसे गोली मार दी। इसकी तस्वीर भी अब सामने आ गई है। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस शहर शहर जाकर जो संदिग्ध लोग हैं उनकी इस वक्त पहचान कर रही है और जिन्हें कागज दिखाने में परेशानी थी, अब उन्हें कागज तो दिखाने ही होंगे, नहीं तो डिटेंशन सेंटर अब तैयार है। बदायूं के बड़े सरकार इलाके में योगी फोर्स ने घुसपैठियों का खेल खत्म करने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। लोगों से उनके कागज दिखाने को कहा। लोग खड़े कागज दिखा और नाम है ये क्या है। कोई भी घुसपैठी योगी सरकार से बच नहीं सकते, क्योंकि अब सिर्फ कागज से बात नहीं बनेगी, बल्कि 3 पीढ़ियों का ब्यौरा देना होगा। दादा का नाम बताइए। वो कहाँ के रहने वाले और उसके पहले सभी लोग परिवार योगी फोर्स जब इस इलाके में घूम घूम कर एक के बाद एक दस्तावेज चेक कर रही थी तो कुछ लोगों में हड़कंप मच गया। 3 पीढ़ियों के लोग कहाँ से रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं और किस उद्देश्य से आए हैं, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने में बिल्कुल देर नहीं लगती है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज लखनऊ में एलजीए का बुलडोजर चला। यहाँ 530 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। अवैध कब्जे पर गर्जा बुलडोजर, 530 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त, 25 बुलडोजर का आक्रमण, 11 घंटे तक ध्वस्तीकरण। अवैध कब्जे पर बुलडोजर का ये आक्रमण लखनऊ के काकोरी और कनौजिया सिटी में हुआ, जहां 500 बीघा से ज्यादा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को मिट्टी में मिला दिया गया। बिना नक्शा पास कराए हुए यहां पर अवैध तरीके से कॉलोनियां बनाई जा रही थी, जिस पर एक्शन लेते हुए एलडीए ने यहां हो रहे कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अवैध कब्जे पर एलडीए की ये बहुत बड़ी कार्रवाई इसीलिए मानी जा रही है क्योंकि यहां ध्वस्तीकरण के लिए 25 जेसीबी मशीन और 2 पोकलैंड मशीन लाई गई है। करीब 11 घंटे तक ये अवैध कार्रवाई चलती रही।